केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वैक्सीन को लेकर शुरू हो गई है पॉलिटिक्स। शर्म की बात है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने वैक्सीन के लिए ने कहा वैक्सीन की कमी। महाराष्ट्र के पनवेल, सतारा में थमा वैक्सीनेशन, पुणे में 109 सेंटर हुए बंद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली को वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा। यह एक पॉलिटिक्स चल रही है। प्रदीप सिंह सर को इसके बाद में लेके आ रहा हूं, मैं सीधे दिखाऊंगा आपको ग्राफिक्स। जरा प्ले करें, यहां पर कुछ ग्राफिक्स हमारे सामने, इसको प्ले करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से वैक्सीनेशन पर आमने सामने डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा। वैक्सीन की कमी नहीं है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा। जूम इन करके दिखाएं अभिषेक प्लीज। बीच बीच में राज्यों ने कहा वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। चेंज करें यहां पर तुरंत, वो यहां पर हमारे सामने फैक्ट है। महाराष्ट्र सरकार बार बार गलती कर रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा। पनवेल, सतारा, पुणे में वैक्सीनेशन बंद। ये महाराष्ट्र की स्ट्रैटेजी है, क्या है, मतलब मजबूरी है, ये कहेंगे। नेक्स्ट चेंज करें। छत्तीसगढ़ ने कोवैक्सीन का स्टॉक लेने से इनकार किया, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा। हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक कम, छत्तीसगढ़ ये कह रहा है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। राज्य लोगों को डरा रहे हैं, तेलंगाना में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन बाकी है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वो ये है कि पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त। उड़ीसा, हरियाणा में चंद दिन के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक है, राज्यों ने यह कहा और डॉक्टर हर्षवर्धन ये कह रहे हैं। मैं यहां पर ये जो चीज है, इसके बाद प्रदीप सिंह सर के पास जाने से पहले मैं विक्रम सिंह सर के पास जाऊंगा। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो ये पॉलिटिक्स का कोई समय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दुनिया में इकलौता ऐसा देश होगा जो हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहा है। निशान जी, यही हमारी पीड़ा है भारतीय होने के नाते। कम से कम कोई स्थान तुम छोड़ दे जहां राजनीति न करें। यहां जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, मौतें दस्तक दे के ये नहीं देती किस राजनीतिक दल क्या है। जिसके यहां भी मौत होती है, जॉन डन की 2 लाइन है, डू नॉट सेंड टू नो फॉर whom the bells toll because they toll for thee। मत पता लगाओ किसकी मौत हुई है, क्योंकि तुम्हारी भी उसमें मौत है, जो व्यक्ति इस तरीके से मर रहा है। निशान जी, ये राजनीति का समय नहीं है, लेकिन राजनीति हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन हमको बहुत ज्यादा निराशा, और मैं समझता हूं प्रत्येक भारतीय को निराशा होगी अगर ऐसे संवेदनशील मानवीय प्रकरणों में भी हम राजनीति करेंगे। कम से कम कुछ चीजें राजनीति पे छोड़ दें। ये चिकित्सा, ये स्वावलंबन, ये सेवा, ये सतर्कता का अवसर है। इसको कम से कम राजनीति से हम लोग परहेज करते तो कितना अच्छा रहता। राजनीति छोड़ करके अगर जीवित रहेंगे तो फिर राजनीति कर लेंगे। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आप जो बात कर रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं। प्रदीप सिंह सर से हमारा लिंक जुड़ गया। प्रदीप सिंह सर, अब सॉरी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है, लेकिन सर आप क्या कहेंगे? स्टेट वर्सेस सेंटर चल रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है, ये क्या हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? सर निशान जी, पहले तो मैं विक्रम सिंह को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। देखिए, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो पिछले 100-125 साल में शायद हमने देखा नहीं। इस तरह का विशेष परिस्थिति है तो इसका हल भी विशेष ही होगा। हमारे पास कोई अतीत का अनुभव नहीं है कि पहले ऐसा हुआ था तो उस समय हमने ऐसा किया था, वैसा कर लें। एक बात। दूसरी, राजनीति की जो आपने बात की, देखिए ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती है। जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर जिंदा रहेंगे तो राजनीति फिर कर लेंगे। हम ये राजनीतिक लड़ाई जो है लड़ते रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। ये और खास तौर से वो राज्य, उन राज्यों से राजनीति ज्यादा हो रही है जहां कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब है, तो वो अपनी इनकॉम्पिटेंस को ढकने के लिए ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की जहां तक बात हो रही है, बहुत से राज्यों से ये खबर आ रही है कि दूसरी डोज देने के लिए स्टॉक कर रखा है और नए लोगों के लिए स्टॉक खत्म हो रहा है। तो ये संकट का समय है। इस समय कौन है बीजेपी, कौन कांग्रेस? अरे, मरने वाला कोई किसी पार्टी का नहीं होता है। वो जिसके घर में मौत होती है उसको कोई मतलब नहीं कि सरकार में कौन है, विपक्ष में कौन है और क्या बोल रहा है। तो इस समय जरूरत यह है कि सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन लगाकर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर लोगों को बीमारी से बचाने। सर, लेकिन एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। मैं बड़े बहुत ज्यादा सीरियसनेस से ये बोलता हूँ। हेल्थ मिनिस्ट्री कंपैरिजन करती है वैक्सीनेशन की बात में अमेरिका से। हेल्थ मिनिस्ट्री अलग अलग तर्क देती है। फैक्ट ये है कि वैक्सीनेशन में वो पीछे जा रहे हैं विज़ावी पॉपुलेशन, और उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें भाई आंकड़े थोड़े झूठ बोलेंगे। जो आंकड़े दिख रहे हैं, वो आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक प्रोटोकॉल तय किया है। अब उसमें नई नई चीजें हो रही हैं। जैसे 45 साल का कहा पहले, कोमॉर्बिडिटी जिनकी है 45 के ऊपर के, उन्हीं को लगेगी।
फिर आप 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है कि अपने दफ्तर में आप जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीन सेंटर आने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को मिलकर दो चीजें तत्काल करना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आरटीपीसीआर टेस्ट हो और वैक्सीनेशन जितना। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसपे मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल और डॉक्टर वली से भी पूछूंगा। गुजरात में कोरोना आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा है। गुजरात में कोरोना आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।